अब खबरें विस्तार से। लोहनगर में मानवता को शर्मसार करने और हर रिश्ते को तार-तार करने का एक मामला प्रकाश में आया है। एक कलयुगी पुत्र ने 9 माह कोख में पालने वाली मां को दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया है। एक समय टीन प्लेट में कार्यरत पति और भरा पूरा परिवार अपने 6 पुत्रों के साथ ठाठ से जीवन बसर करने वाली इस मां को कभी इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि पति की असामयिक मौत के बाद वही पुत्र जिस पर वो गर्व करती थी उसे जलील कर घर से निकाल देगा और वो दाने दाने को मोहताज हो जाएगी। 6 पुत्रों और पक्का मकान होने के बावजूद दर दर के ठोकरें खाने और पानी टंकी के नीचे जीवन बसर करने को मजबूर है शिखा देवी। मामला टीन प्लेट सिंधु रोड का है। न्यूज चैनल के संवाददाता ने बात करने का प्रयास किया तो उसके दिल की बात आंखों के रास्ते बाहर आने लगी। अपना घर है? कौन निकाला आपको घर से? बेटा। क्या नाम उसका? सहदेव। क्या करता वो? क्या पता, चल जाता है, ऐसा मारपीट करता है, अंदर जाने नहीं देता। कब निकाला घर से आपको? तो 6 महीना साल हो गया। कहाँ रहते हैं आप अभी? धमाक के फिर बाहर करते। कौन कौन आपका कौन लगता है? वो भाई है। आपसे बड़ा है छोटा है? हमसे छोटा। आपका क्या नाम है? हमारा बलदेव कुमार। कितने भाई आप लोग? हम लोग 8 भाई है, जिसमें 2 जन डेट कर गया है, पिताजी डेट कर गया है और माँ है। इतना ही नहीं, पड़ोसी भी इतना व्यथित हैं कि महिला के पुत्रों को हजारों लानतें भेजते हैं। आदमी से वो उन्हीं का ही सब बनाया हुआ है। आप क्या करते हैं? हम तो यही पड़ोसी हैं। तो आप लोग बोलते हैं तो क्या बोलता है? अब मारपीट करना पड़ता है। बहुत अच्छे मित्र आपके अच्छे थे। हाँ जी। कितने साल से जानते हैं इन लोग को आप? इनको तो जानते हैं 24 साल से। मैंने नहीं कर रहा इसका लड़का। हाँ। मारेंगे, इससे कोई आदमी खुश नहीं है। मेरा फर्नीचर दुकान है, वहीं पर आके हम लोग हमेशा बैठते हैं। वो धूप से बेचारा मन चल गया। हाँ, खाना लात मार के लोग से ले लेता था जबरदस्ती और उठाएगा, उसमें मार से क्या करे? कौन किसको मारते हैं? आपस में पहले भाई लोग लड़ते थे, अब लोग पापा उसके बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमेशा लड़ाई करता है, आपस में लड़ता है। पीछे रह रही है, टंकी के नीचे रह रही है वो काफी दिनों से। कौन निकाला उनको? उसकी मम्मी को और उसके पापा को। पहले पापा को निकाला था बहुत साल पहले, लेकिन अभी उसकी मम्मी और उसके भाई सारे रह रहे पीछे साइड। बहरहाल आस पड़ोस के लोग चाहकर भी महिला की मदद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसका पुत्र सहदेव सभी से लड़ाई करने लगता है। पड़ोसियों का तो बस इतना ही कहना है कि यदि ईश्वर है तो महिला के साथ न्याय होते देखना चाहते हैं और इस लालच भरी जिंदगी से उसे बचाए। चौका में एक युवक को पुलिस ने संदेह के आधार पर पकड़ा। उसके पास से 2 देसी कट्टा और 4 जीवित कारतूस बरामद हुए हैं। चौका थाना अंतर्गत नूतनडी के पास पुलिस को अवैध हथियार सप्लाई की सूचना मिली थी। सीआरपीएफ के अधिकारी प्रकाश बडोलिया ने चौका पुलिस के साथ छापामारी कर एक युवक को हिरासत में लिया। युवक आदित्यपुर का रहने वाला है। उसके पास से 2 देसी कट्टा और 4 जीवित कारतूस बरामद हुए। पुलिस के अनुसार युवक हिस्ट्री शीटर है और पहले भी जेल जा चुका है। आखिर हथियार किसे सप्लाई करना था और इसके लिए युवक से अभी पूछताछ जारी है। डीएसपी संदीप भगत ने मीडिया को पूरी जानकारी दी है। 196 श्री प्रकाश बाड़ूरिया के नेतृत्व में एक अभियान हम लोग के निकला था, जिसमें हम लोग को सूचना मिली थी कि मतलब कुछ लोग हथियार की सप्लाई करने वाले हैं। इसी सूचना के आधार पर लगभग चौका पुलिस और सीआरपीएफ 196 के सहयोग से चौका थाना के अंतर्गत दिरलौंग में NH 33 पर मांगता सीजो को पकड़ा गया, जिसके पास से 2 देसी कट्टा और 4 मैगजीन बरामद किया गया है और इस संबंध में पूछताछ चल रही है। ये पूर्व में भी खरसावा कांड संख्या 3714 में जेल जा चुका है। विभिन्न दलों ने संयुक्त रूप से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर बड़का गांव के पीड़ित परिवार को मुआवजा तथा न्यायिक जांच की मांग की है। हजारीबाग के बड़का गांव में गोलीकांड में मृतक के परिजनों को 25-25 लाख मुआवजा और घटना की न्यायिक जांच की मांग करते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। लंबी जेल तुम्हारी देख लिया है देखेंगे, कितना दम है दमन में तेरा, देख लिया है देखेंगे।
विगत 1 अक्टूबर को हजारीबाग के बड़का गांव क्षेत्र में एनटीपीसी के द्वारा खनन कार्य जो अवैध रूप से हो रहा है उसको रोकने के लिए वहां के निर्दोष सीधे साधे ग्रामीण बैठे हुए थे। उसमें हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि, हमारे आरजेडी पार्टी के जनप्रतिनिधि, झारखंड विकास मोर्चा के जनप्रतिनिधि, जदयू के जनप्रतिनिधि सभी उपस्थित थे। उनके समक्ष उपस्थिति में किस प्रकार का दमन वहां पर हुआ है। आप हिटलर शाही का जो यह नमूना देखने को मिला है, जो वहां पर आते साथ फायरिंग चालू हो गया। 15-9 से बैठे हुए हैं और 15 दिनों के बाद उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग हुआ है, जिसमें 4 लोग की वहीं पर मृत्यु हो गई। जैन समाज द्वारा नशा मुक्ति की प्रणेता गुरुदेव मुनि महाराज की 59वीं जयंती पर 59 पंछियों को पिंजरों से मुक्त किया गया। नशा मुक्ति आंदोलन के प्रणेता रहे नरेश मुनि महाराज की 59वीं जयंती पर समाज द्वारा मंगलवार को जैन भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के उपरांत 59 पंछियों को पिंजड़े से मुक्त किया गया। इस दौरान समाज के लोगों ने काफी हर्ष जताया। भाइयों बहनों ने खूब खाता रहे અને તેમનું આત્મા ખૂબ જ जरा खाई जाओ भाई, जरा खाई जाओ, तो मोटा भाई जरा खाई जाओ ना। बोलो सयानो महावीर भगवान की जय। सरायकेला के तिरुल्डी गांव में एक किशोरी ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को जब्त कर पड़ताल शुरू कर दी है। तिरुल्डी गांव के कुकर में किशोरी द्वारा उठाए गए कदम से सनसनी व्याप्त है। परिजनों की माने तो किशोरी मैट्रिक के बाद आगे पढ़ाई करना चाहती थी, मगर घर वालों ने असमर्थता जताई थी। किशोरी के पिता चने बेचने का कार्य करते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर है, पर वास्तविक कारण का पता तो जांच के बाद ही चलेगा। सकाई नहीं, दूर में था कॉलेज, आग लगा लिया, अपने से लगा लिया था। वो लड़की मैट्रिक पास की है। मैट्रिक पास करने के बाद उसको मतलब आगे पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन इनका जो घर में व्यवस्था उतना अच्छा नहीं है, ये पढ़ाने नहीं सकते हैं और इस कारण से वो लड़की अपसेट थी थोड़ा। मन ही मन किसी को कुछ बोले नहीं और हम लोग भी नहीं जाने। हम लोग तो कैसे बाहर में रहते हैं, इनका पापा भी नहीं जाने। और क्या हुआ ना, अचानक से हम लोग सुने कि ऐसा वो कर बैठी है, अपने आप आग लगा ली है कहीं दूर जगह में जाके, घर में भी नहीं लगाई है। और क्या है, उनके पापा का तो अभी बहुत ही हालत ख़राब है। जैसे रहने के लिए घर भी नहीं है, एक तो घर है उसमें 4-4 बच्चे और बिजनेस जैसे कुछ चना वना बेचते हैं, उसमें क्या वो अपना संसार चलाएंगे और क्या पढ़ाएंगे बेटी को। हम लोग का आशा है अगर इसको कुछ मिल जाता है सपोर्ट सरकार की तरफ से, जैसे एक तो घर अगर मिल जाता है इस हालत में, तो उसको थोड़ा राहत मिलेगी। इनका लड़की मतलब राशन तेल से लेके आग लगा लिया है, गरीबी स्थिति कारण से बोल रहा है। जैसे पाँच लोग, इनका फादर ये बात बोला है, वही भी फर्ज बयान में बताया गया है। यही कारण से आग लगा ली थी। उसकी माँ भी साथ देखा भी था, सबके बचाने की कोशिश की, हमने बस में लोग हॉस्पिटल ले जा रहा था, रास्ते में उसका देहांत हो गया। यूथ फॉर चेंज द्वारा शहर में अवैध रूप से चल रहे ऑटो रिक्शा पर कार्रवाई करने की मांग प्रशासन से की गई है। यूथ फॉर चेंज का दावा है कि शहर में चल रहे ऑटो रिक्शा में अधिकांश ऐसे हैं जो फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर से चल रहे हैं। संस्था द्वारा शिकायत करने पर भी परिवहन विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन बुलाकर उन्होंने ये जानकारी दी और कहा कि वे जनहित याचिका भी दायर करेंगे। कि पिछले 1 साल से जमशेदपुर की सड़कों पर हम लोगों ने नोटिस किया है कि बहुत सारे ऐसे ऑटो रिक्शा, ऐसे टेम्पू चल रहे हैं जिन पर अवैध निबंधन संख्या लगी हुई है। जब वाहन ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से हम लोगों ने उस निबंधन संख्या की जांच शुरू की तो पता चला कि ऑटो पे लगा हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर किसी पल्सर का है, किसी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल का है, स्विफ्ट डिजायर का है या वैगन आर का है। इसके बाद हम लोगों ने उपायुक्त महोदय, एसएसपी महोदय
से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक को पत्र लिखा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों ने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय को पत्र लिखा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। केंद्रीय परिवहन मंत्री को लिखा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः हम लोगों ने प्रधानमंत्री महोदय के वेबसाइट पे डाला, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम लोग विवश हैं। आगामी 10-12 दिनों में प्रशासन इन सड़कों पे दौड़ने वाली अवैध ऑटो की धरपकड़ नहीं शुरू करती है तो हम माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में इस विषय को ले जाने का प्रयास करेंगे। धतकीडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक में दुर्गा पूजा व मुहर्रम शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए विचार विमर्श हुआ। दुर्गा पूजा और मुहर्रम का विसर्जन एक ही दिन पड़ जाने से प्रशासन की भ्रुकुटियां तनी हुई है। इधर विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी सामाजिक सरोकार के तहत आपसी भाईचारा व सौहार्द के बीच त्योहार मनाने की अपील की है। मंगलवार को धतकीडीह में झामुमो नेता फिरोज खान की अध्यक्षता में बैठक हुई। कैसे भाईचारगी के साथ दुर्गा पूजा और मुहर्रम को मनाया जाए, इस पर चर्चा किया गया। चर्चा में सारे लोगों ने सहयोग किया और सभी ने एक सहमत होकर ये बात का निर्णय लिया कि हम लोग प्रशासन जो उठाएंगे मोहल्ले के अंदर उठाएंगे और दुर्गा पूजा को देखते हुए प्रशासन को जो सहयोग होगा हम लोग सहयोग करेंगे। भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि झारखंड में खासकर जमशेदपुर और रांची की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि यहां काफी पोटेंशियल है। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा शहर में खुद पर लिखे ऑटोबायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश पुस्तिका का विमोचन करने आए हुए हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए वे राजनीतिक टिप्पणियों से बचते नजर आए। हालांकि उन्होंने रांची टाटा मार्ग की बदहाली का जिक्र करने से खुद को नहीं रोक सके। चूंकि भाजपा की ही सरकार है इसलिए वे ज्यादा आक्रामक नहीं बल्कि मजाकिया लहजे में सड़क की आलोचना किया। वैसे जो जमशेदपुर की यादें हैं, जमशेदपुर ट्रेड सेंटर है, यूँ कहूँ कि झारखंड का जमशेदपुर ट्रेड कैपिटल रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। रांची और जमशेदपुर दोनों शहर बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही बढ़िया शहर रहे और इन दोनों को जोड़ते हुए जो सड़क है वो मैं प्यार से लेकिन दुख के साथ कह रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कि सड़क ऐसी है अभी भी इतने सालों के हमारे प्रयास के बावजूद लगता है कि गाड़ी से नहीं बल्कि जॉगिंग करते हुए आ रहे हैं। ये सड़क मैंने पिछली बार भी अनुरोध किया था और आज भी आपके जरिए अनुरोध करता हूँ, इस सड़क को जोड़ेंगे झारखंड में बहुत जान आ जाएगी और ये जमशेदपुर रांची का दौरा, ये सफ़र ये 1.5-2 घंटे से कम होनी चाहिए, नहीं तो सफरिंग बहुत बढ़ जाएगी। देखिए ये हमारी जो किताब है हमारी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट जो बायोग्राफी है ये बेस्ट सेलर हो चुकी है, एनीथिंग बट खामोश। ये देश में दिल्ली में जहाँ की अडवाणी जी ने और यशवंत सिन्हा जी ने इसका लोकार्पण विमोचन किया था, उसके बाद ये मुंबई में जहाँ अमिताभ बच्चन ने किया था, हैदराबाद में जहाँ चिरंजीवी ने, सुबीराम रेड्डी ने और साउथ के बहुत महान कलाकार मोहनलाल ने किया था, उसी तरह से ये लिट फेस्टिवल, कोलकाता लिट फेस्टिवल, जयपुर लिट फेस्टिवल, पुणे लिट फेस्टिवल, बहुत जगह से भी शारजाह जहाँ लंदन लिट फेस्टिवल, सब जगह गया और सब जगह इसको निमंत्रण आया, सब जगह से निमंत्रण आया, सब जगह इसकी बड़ी प्रशंसा हुई, पैनल सेटिंग हुई वहाँ पे, बहुत लोगों ने इसकी तारीफ की, चर्चे हुए। बहुत लोगों की ख्वाहिश थी कि इसको झारखंड में, बिहार में भी हुआ, पटना में आपने देखा होगा नीतीश बाबू आए हुए थे, लालू जी थे, चीफ जस्टिस ऑफ बिहार थे, सारे लोग थे, जितने पूरा पटना जो है भरा हुआ था। झारखंड में बाकी था, तो झारखंड में हमारा चॉइस था कि हम उसको जमशेदपुर और रांची और हजारीबाग, जो हजारीबाग में बड़े भाई समान भारत के भूतपूर्व वित्त मंत्री और नेता यशवंत सिन्हा जी हैं, तो उनसे बात हुई थी। तो अभी जमशेदपुर में करके चूँकि कुछ घटनाएं घटी हैं यहाँ पे जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से या पॉलिटिकल दृष्टिकोण से बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, इसलिए यशवंत जी अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कल आ पाएंगे। हमने बहुत चाहा कि कल आ जाएं और यहाँ से आने के बाद हजारीबाग जाएं, लेकिन अगर वो नहीं आए तो रांची का हम लोग अभी नहीं करेंगे, जमशेदपुर का कल करके, रांची जो कि कैपिटल है झारखंड का, वहाँ करके और
उसके बाद हजारीबाग। देश के भारत के डैशिंग डायनेमिक एक्शन हीरो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो अपनी विजडम, पॉलिटिकल मैच्योरिटी, स्ट्रॉन्ग विल पावर और अपनी स्ट्रेटजी का जो परिचय दिया है, हमारी सेना ने जो अद्भुत काम किया है, बहुत सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है। हम उसकी कदर करते हैं, हम तारीफ करते हैं। और अगर मैं इसका अन्यथा अर्थ न निकाला जाए तो मैं भी प्रधानमंत्री को सल्यूट करता हूं इस काम के लिए। लेकिन अभी जो है ये त्योहार का महीना है, अभी नवरात्रि की शुभ घड़ी है, अभी दशहरा, दिवाली है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि इस वक्त इस घड़ी में और ख़ासकर जिस सामाजिक काम या रचनात्मक काम या यूँ कहें कि अभी सोशल और कल्चरल काम पे आया हुआ हूँ। पुस्तक के विमोचन इंद्र सिंह बड़ खामोश जिसे लिखा है भारतीय प्रधान ने, इसकी पेशकश